कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक हम पूरे जीवन काल में कितनी ही बार सुनते भी हैं, कितनी बार स्वयं भी बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यानी कि कर्म करते जाओ, उसका परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करो, ये परमात्मा पर छोड़ दो। तो कर्म कितने प्रकार के हैं, इसकी तो कई प्रकार से परिभाषा दी जा सकती है, पर हम संक्षिप्त रूप में समझें तो सत्कर्म और असत्कर्म यानी कि दुष्कर्म भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो ये श्लोक कहा गया वो कौन से कर्म के लिए कहा गया? सत्कर्म के लिए कहा गया कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। यदि इसी को कोई दुष्कर्मों के लिए इस श्लोक का उपयोग करे कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो यानी कि परिणाम की चिंता मत करो, तो इस श्लोक का तो अर्थ उसके लिए तो उसके हिसाब से सही होगा, पर यहाँ सार्थक सिद्ध नहीं होता। बुरा कर्म करने वाला ये समझे कि सिद्धांत तो यही है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो कि आगे क्या परिणाम होना है। ऐसे तो वो पाप कर्म करते ही जाएगा। और ऐसा होता भी है, कई लोग पाप कर्म करते ही जाते हैं, परिणाम की चिंता नहीं करते। सत्कर्म, पुण्य कर्म ये करते जाएं, ना उसका अहंकार करें और ना फल की चिंता करें कि इसके बदले में हमें क्या क्या मिलेगा, ये ना सोचें। पर दुष्कर्म करने वाले को दुष्कर्म करने से पहले ही इस बात के लिए सावधान हो जाना चाहिए कि जो मैं ये गलत काम करने वाला हूँ इसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा। यदि वो सावधानी नहीं रखता है और दुष्कर्म करते जाता है तो उसे जो परिणाम, जो उसका फल मिलेगा, नरकगामी वो बन जाएगा। इसलिए ये जो श्लोक है ये केवल सत्कर्म करने वालों के लिए है। दुष्कर्म करने वाले को तो विचार कर लेना चाहिए कि मुझे पाप कर्म, दुष्कर्म नहीं करना है, और अपने मन में भी पाप कर्म करने का विचार नहीं करना चाहिए। परिणाम को ध्यान में रख करके ही हमें अपने आचरणों में बदलाव करना चाहिए। प्रणाम।